जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी, ये मैं शुक्राना सत्संग बिल्कुल आपके सामने बैठकर संध्या वेला शुक्राना पेश कर रही हूँ। और गुरु जी, जैसा भी आप बुलवाओगे मैं वैसा ही बोलूँगी। और गुरु जी, जो भी जैसा भी मैं जिस भाव से भी मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ, आप उसको अपने चरण कमलों से लगाना और इसको अपने स्वीकार करना। तो सर्वप्रथम गुरु जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, और सागर अंकल को भी जय गुरु जी। तो अब मैं अपने कदम अपने शुक्राने सत्संग की तरफ बढ़ाऊंगी। होता है यूं संगत जी, अब की बार गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस की। संगत जी, गुरु जी से मिलने से पहले, जैसे कि सागर अंकल को मेरी पिछली हिस्ट्री का पता ही है कि मैं किस माध्यम से और कैसे गुरुजी ने मुझको अपने आप से जोड़ा था। तो मेरा जैसे कि बेटा एक्सपायर हो गया था बड़े वाला एक्सीडेंट में। तो मैं जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में था तो मैं खाटू बाबा के लिए बंदगी करती थी सुबह शाम। तो बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो जाते जाते मुझे भक्ति का मार्ग दिखा गया संगत जी। और उसके बाद इतना बुरा समय, इतना कठिन समय था कि संगत जी पूछो मत, कि उस पल की तरफ मैं जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि गुरुजी ने अब मुझे बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और गुरुजी ने ही अपनी बेटी को जीना सिखाया है। तो तब मैं गुरुजी की तरफ अपना ध्यान लगाया था और गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा था। तो मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी कभी आपको बुरा तो नहीं लग जाएगा, मैं खाटू बाबा के लिए जा रही हूँ। तो मैं साथ में दूसरे चैनल भी सुनती हूँ, एक दो और सब्सक्राइब करती हूँ। तो उसमें सत्संग आते हैं अच्छे अच्छे बड़े। तो उसमें बताया गया था कि संगत जी, आपको अब की बार धार्मिक यात्राएं होंगी। तो ऐसे ही फिर मेरा अब की बारी बसंत पंचमी पर, जो एक विशेष दिन होता है सरस्वती माँ का, और उस दिन हम खाटू बाबा के यहाँ दर्शन करने के लिए गए। तो जैसे ही हम खाटू के पास पहुंचे, तो वहां से 2-3 किलोमीटर रह जाता है। एक तो रिंगस की तरफ से जाता है जो तोरण द्वार है, लेकिन हम उस द्वार से न जाकर कोई शॉर्ट रास्ता था संगत जी, हम उसकी तरफ से गए थे गुरु जी। तो जो अंकल जी थे, मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने मन बनाया था कि हम 2-3 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे बाबा के पास। तो वो रास्ते में उतर गए, तो फिर मैंने भी मुनासिब समझा कि मैं भी आपके साथ पैदल ही चलूंगी। तो हम पैदल चल पड़े संगत जी, बेटा गाड़ी लेके, और उसमें मेरी बिटिया भी थी और 2-3 बंदे और थे। वो आगे चले गए, तो वो पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी करने चले गए। तो जैसे ही उन्होंने अपनी पार्किंग में गाड़ी लेके गए, तो हम तुरंत ही वहां पे पहुंच गए। और हमने जाके फोन किया, बेटा तुम कहाँ हो? तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे पार्किंग के पास खड़े हैं, तो आप उधर आ जाइए। तो हम पूछते पूछते गए, तो किसी ने हमने पूछा, भाई बाबा जी का जो मंदिर है उसका रास्ता किधर से है? तो उन्होंने संगत जी हमें बताया कि ओम स्वीट्स हाउस है, उसके सामने जाइए आप और वहां से रास्ता है। तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस पहले सर्वप्रथम वहां पे दिखा दी थी। बेटी तू टेंशन मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो बहुत बड़ा ओम लिखा हुआ था उस शॉप पे, स्वीट शॉप पे, और उसके दर्शन हुए और मैं तो बिल्कुल बागवान हो गई कि वाह गुरुजी, आपने मुझे प्रेजेंस फील करा दी कि मैं तेरे साथ हूँ। तो फिर हम चले, वहां से एक स्ट्रीट जाती थी, तो उससे पूछा कि हमने, बेटे से फिर फोन किया कि बेटा तुम कहाँ खड़े हो? तो उन्होंने कहा, मम्मी जी हम ना गुरुजी मेडिकल स्टोर के आगे खड़े हैं। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई, वाह गुरुजी, आपने फिर प्रेजेंस दिखाई। तो इस प्रकार संगत जी, गुरुजी साथ साथ हमारे चलते रहे। फिर हम इकट्ठे हुए और
हम अपने दर्शन के लिए निकले, तो मैंने अरदास लगाई, बाबा मैं तो बिल्कुल आपके सामने खड़े होके आपकी आरती लेना चाहती हूँ और मैं आज पहली बार आपके दर पे आई हूँ। तो गुरुजी बिल्कुल साथ-साथ चले हुए थे। तो क्या हुआ संगत जी, जैसे ही हम गुरु वो बाबा जी के सामने आए, तो मेरे हस्बैंड मुझे धकेले जा रहे थे, "जल्दी कर, जल्दी कर।" मैं कहती हूँ, "नहीं, आरती का टाइम है, मैं थोड़ा धीरे चलूँगी और मैं बिल्कुल बाबा के सामने ही खड़ी होकर आरती देखना चाहती हूँ बाबा की।" तो क्या हुआ संगत जी, जैसे ही हम बिल्कुल सामने आए बाबा के और संगत जी, गुरुजी ने हमें और बाबा ने हमें इतना वीआईपी बनाया कि हम वीआईपी लाइन से बाबा के दर्शन हुए। तो बिल्कुल सामने जैसे ही खड़े हुए, तो बाबा ने हमें वहीं पे रोक लिया और जो पुजारी थे संगत जी, वो और को तो कह रहे थे, "चलो, चलो, चलो।" लेकिन मैं, मेरी बिटिया और हस्बैंड और बेटा हम खड़े थे। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और क्या कहते हैं और फिर मेरा जैसे कि पीछे का मेरे को सारा दृश्य मेरी आँखों के सामने घूम गया और मैंने बाबा से रो-रो कर गुहार लगाई कि बाबा, आपने मुझे उस टाइम तो हराया था, लेकिन बाबा आप मुझे आगे मत हारने देना। आप तो हारे का सहारा हो। तो गुरुदेव आप भी साथ थे उस टाइम पे और मैंने बाबा से गुहार लगाई, बाबा अब मुझे ज़िंदगी में कभी हारने मत देना और यही बातें मेरे गुरुदेव मुझे बार-बार कहते हैं कि बेटी अब मैं तुझे हारने नहीं दूँगा। तो इस प्रकार मैंने बाबा से अपनी बंदगी लगाई और साथ-साथ मैं बंदगी तो गुरुदेव की कर रही, बाबा के दर्शन करे, लेकिन मेरे बार-बार मैं यही गुहार लगाई जा रही थी। गुरुजी का मंत्र जाप ही चल रहा था मेरे मुँह पर हर जगह। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। जहाँ पर भी मैं जाऊँ सर्वप्रथम मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और मैं आगे बढ़ती रही। फिर हम आगे गए और जो गुरुजी बाबा की मोर छड़ी होती है, उसको वो भी लगी हमारे सबके सिर पर और जो आरती होती है, जो पानी होता है, गुरुदेव वो पानी भी हम सबके ऊपर हमारे 4-5 सदस्यों के ऊपर सबके बिल्कुल सामने थे, तो हम बिल्कुल ऐसी अमृत वर्षा की गुरुदेव आपने, हम बिल्कुल गीले हो गए, तो इसके लिए भी गुरुदेव आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। फिर गुरुजी हम जिस होटल में आप इनका बाबा श्याम का भवन सजाया गया था, जहाँ पे सत्संग चल रहा था, हम वहाँ पर गए, तो गुरुजी वहाँ पर भी सबसे आगे बिठाया और गुरुदेव आपने इतनी प्रेज़ेंस दिखाई कि बार-बार गुलाबों की खुशबू इतनी आ रही थी, मन महका जा रहा था। मेरी बिटिया मुझसे पूछती और मैं बिटिया से पूछती हूँ कि तुझे खुशबू आ रही है? वो भी कहती हैं, हाँ जी, मुझे भी आ रही है। इतनी प्रेज़ेंस दिखाई गुरुदेव आपने, बहुत अच्छी प्रेज़ेंस दिखाई और फिर बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा गुरुदेव, बहुत अच्छा रहा। जो अवर्णनीय है गुरुदेव, आपकी महिमाओं का तो गुणगान ही नहीं हो सकता गुरुदेव, इतनी अनंत महिमाएँ हैं और बाबा श्याम बाबा ने इतनी कृपा की, इतना कृपा की, बहुत कृपा की और फिर हमने सारी रात जो कहते हैं ना एकादशी का जो जगराता होता है, वो हमने जगराता भी किया। हम वहाँ से 2 बजे हमारा जगराता खत्म हुआ, तो जिस धर्मशाला में हम ठहरे हुए थे, गुरुदेव वो धर्मशाला का गेट लग गया था। तो हमने सोचा अब लॉक कैसे खुलेगा? तो हम खड़े हुए थे संगत जी गेट पे, एक छोटा-सा बच्चा आया बिल्कुल, रात के 2 बजे देखो गुरुदेव, छोटा-सा बच्चा आया, वो होगा 9-10 इयर्स ओल्ड का। अगर गुरुदेव कोई नॉर्मल बच्चा होता तो शायद उसके पेरेंट्स भी उसके साथ होते, लेकिन वो बच्चा अकेला आया और हम 4-5 बंदे धर्मशाला के गेट के आगे खड़े हैं और हम चिंतित हैं कि अब गेट कैसे खुलेगा। वो बच्चा आया और उसने फटाक से गेट खोल दिया और गुरुदेव हम तो अंदर। वाह गुरुजी शुक्राना मेरे बाबा श्याम, शायद आप ही थे गुरुदेव। बाबा का भी रूप आप है, श्याम बाबा भी आप हैं और मेरे गुरुदेव तो हैं ही, महाशिव देवों के देव महादेव, आपकी तो लीला ही निराली है। तो हम अंदर चले गए और फिर हम आराम किया सुबह
और फिर हमने सुबह उठ के 6 बजे हम उठे, नींद तो नहीं आई, ऐसे ही पलटियाँ मारते रहे संगत जी। और फिर हम 6 बजे उठ के हमने स्नान किया और फिर दोबारा बाबा के दर्शन के लिए गए। फिर बाबा ने गुरुदेव ने इतने अच्छे दर्शन कराए कि सुबह के टाइम भी हम बिल्कुल बाबा शाम के आगे ही और वीआईपी लाइन में ही लगे। तो जो दूसरे बंदे थे, वो नहीं कर पाए, वो थोड़ा पीछे चले गए क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो पुलिस में हैं। तो वो जो पुलिस वाले हैं, जो बैरिकेडिंग्स के लिए खड़े होते हैं वीआईपी गेट पर, तो वो जाने नहीं दे रहे थे। तो कहते हैं इतने सारे बंदों को हम नहीं जाने देंगे। तो मैंने बोला उनसे कि जो भई मेरी फैमिली है, जो मेरे गुरुदेव की फैमिली है, उनको तो जाने दीजिए आप। मेरे 2 बेटे हैं 2 बेटी हैं और 1 बेटा साथ में। हमारी फैमिली को तो जाने दो। तो उन्होंने कहा हाँ, यस मैडम आप जाइए। तो हम चले गए और फिर हमने बाबा के दोबारा वीआईपी दर्शन किए और गुरुदेव ने फिर हमें वीआईपी बेटी बना दिया और बिल्कुल सामने से दर्शन किए। और फिर हम दर्शन करके संगत जी, फिर हमने ब्रेकफ़ास्ट किया और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर हम चल पड़े सालासर धाम के लिए, दर्शन के लिए निकले। तो जैसे ही हम वहाँ पर गए, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। और जैसे ही हम दर्शन करके सालासर धाम से निकले, फिर इतना बड़ा ओम आगे आया। जैसे हम वहाँ से निकलने लगे, तो गुरुदेव ने फिर अपनी प्रेज़ेंस दिखाई। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर इतना बड़ा ओम दर्शन में हुआ हमारे को सबको और हम फिर दोबारा खुश हुए। मैं ये चाह रही थी गुरुदेव, एक बारी आप अपनी ना प्रेज़ेंस मुझे तितली में दिखाइए, तितली स्वरूप के दर्शन करवाइए। लेकिन गुरुदेव ने मुझे जाते भी ओम की प्रेज़ेंस दिखाई और आते हुए भी प्रेज़ेंस ओम की दिखाई। और इसके लिए गुरुदेव आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हम वहाँ से चल पड़े और फिर साथ में हमने अंजनी माता के भी दर्शन किए वहाँ पे। तो गुरुदेव आपने हर जगह सारी सब दर्शन करवाए गुरुदेव। सब आपके ही तो स्वरूप हैं गुरुदेव। आपने ही तो कहा है कि महाशिव हूँ मैं हूँ, माता भी मैं हूँ और हनुमान भी मैं हूँ और बाबा श्याम भी मैं हूँ और क्या कहते हैं अ, राम भी मैं हूँ और साईं बाबा भी मैं हूँ। तो गुरुदेव मैं सब रूप आप में ही देखती हूँ। मैं स आपका ही नाम लेते चलती रही और आप हर मंजिल तक आपने इतनी अच्छी तरह से पहुँचाया, बहुत अच्छे से दर्शन कराए। और फिर घर पे आ गए हम और बहुत कोई थकान नहीं हुई गुरुदेव, बहुत अच्छा रहा सफ़र। फिर आके मैंने घर पे उस दिन आपकी सेवा नहीं कर पाई थी मैं, तो जहाँ पर भी हमने जलपान किया, खाना खाया तो गुरुदेव मैंने वहीं पे आपको याद किया। घर से मैं बोल के गई थी कि गुरुदेव साथ चलिए आप, तो आप साथ ही रहे हमारे। और जहाँ पर भी मैंने जलपान किया, खाना खाया, ब्रेकफ़ास्ट किया, तो मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव आप भी लीजिए, आप भी खाइए। तो इस प्रकार गुरुदेव ने साथ ही लंच किया और साथ ही चाय पी और फिर आने के बाद गुरुदेव मैंने आपको अपने दोबारा कहा गुरुजी अपने घर चलिए। और संगत जी, मैं तो भूल जाती हूँ लेकिन गुड़िया है, वो कहती है मैं तो कहती हूँ कि हम गाड़ी में कितने बंदे बैठे हैं? मैं तो कहती हूँ 8 बैठे और गुड़िया कहती है गुरुजी भी तो बैठे हैं। सॉरी गुरुपा, मैं भूल जाती हूँ लेकिन बिटिया आपको बड़ा याद रखती है। वो कहती है गुरुजी भी तो बैठे हैं साथ में, हम 9 बंदे बैठे हैं। तो इसके लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना। और कहीं भूल हो जाती है तो गुरुदेव, हम तो ह्यूमन बीइंग है गुरुदेव, भूल कर ही देते हैं। तो आप हमारी छोटी-छोटी भूलों को माफ़ करना और अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग देना और पूरी संगत पर अपनी मेहर बरसाना, सब पर अपनी कृपा करना। और गुरुदेव अब आपने अपनी बेटी को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। बहुत अच्छे-अच्छे पॉजिटिव वाइब्स देते हो। कहते हैं तो टेंशन मत किया कर अपने बेटे की और तुझे गाड़ी भी दूँगा, तुझे नया घर भी दूँगा और तुझे हर चीज़ दूँगा। लेकिन तू खुश रहा कर, तू मेरे आगे रोया मत कर।
जब तू हंसती है तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और जब तू रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो गुरुदेव अब मैं रोती नहीं हूँ, और अब मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। और आजकल गुरुदेव मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड भी बहुत, मतलब उनका नेचर बहुत अच्छा हो गया है, और वो भी आपके मोस्ट डिवोटेड हो गए हैं। वो आजकल आपके रूल का फॉलो करने लगे हैं, जो भी आप बताते हैं बड़े अच्छे से करते हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है, और बेटा भी करता है। बेटा वैसे तो मुझे दिखाता है कि वो सख्त है, लेकिन गुरुदेव वो आपके भजन बड़े गुनगुनाता है सारा दिन। जो भी मैं चलाती हूँ मेरे घर में सारा दिन गुरुदेव आपकी भजनवाणी चलती है, तो वो साथ साथ गुनगुनाता है, तो मुझे अच्छा लगता है फिर। और इस प्रकार गुरुदेव घर का माहौल आपकी कृपा से बहुत अच्छा है, सब काम अच्छे से हो रहे हैं गुरुदेव आपकी कृपा से। और मैं आशा करती हूँ कि गुरुदेव आप अपनी बेटी के सब काम संपूर्ण करेंगे, सब काम अच्छे होंगे, और यही पॉजिटिव वाइब्स लेके मैं आगे बढ़ती हूँ हर रोज। और आपके दर्शनों से मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ कि, और मैं कुछ नहीं मांगती गुरुदेव आपसे, बस आप अपनी प्रेजेंस रखिए, और हर श्वास में, हर पल में, हर क्षण में अपनी बेटी के इस परिवार को संभाले रखिए और साथ रहिए, और अपने इस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, और पूरे संगत परिवार का मेहर बरसाइए, और सबका भला कीजिए गुरुदेव, सबका भला कीजिए। जो भी जिस भाव से आपकी आराधना करता है गुरुदेव, सबकी विशेष पूरी कीजिए गुरुदेव। कोई भी संगत आपकी दुखी ना हो, सब ये साल सबके लिए अच्छा हो। आप सबको भर भर ब्लेसिंग देना, और सागर अंकल को भी फुल ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस प्रकार गुरुदेव मैं अब अपना जो है नए सत्संग की तैयारी करूंगी, और जल्द ही आपका दूसरा शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। मैं पहले गुरुदेव आज ही आपने, पहले मैं जल्दी जल्दी शुक्राना करती थी, तो आज ही आपने सुबह कहा बेटी क्या बात, आजकल तो शुक्राने में कंजूसी करने लगी है, तो शुक्राना किया कर। तो गुरुदेव इसके लिए मैं माफी चाहूंगी, तो कोशिश करूंगी कि मैं आपकी सेवा करती रहूं, और जल्दी जल्द आपका शुक्राना करती रहूं। गुरुदेव आप तो इतने शुक्राने हैं, आपकी तो इतनी महिमाएं हैं, इतना ब्लेस करते हो कि शुक्राना तो उसके लिए एक छोटा सा शब्द है। हम ऐसे ह्यूमन प्राणी हैं कि आपके जो अनंत कृपाएं हैं, जो इतनी मेहर बरसाते हैं, और उसके लिए एक छोटा सा शुक्राना करके ही आपको खुश कर देते हैं। और मेरे गुरुपा इतने भोले हैं कि उस छोटे से शुक्राने में ही खुश हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरुदेव, लख लख शुक्राना। और गुरुदेव मैं अपने अंकल की तरफ से, अपने बेटे की तरफ से मैं ही शुक्राना दे रही हूँ। और गुरुदेव एक जो हस्बैंड का जो काम रुका हुआ है, उस काम को थोड़ा पूरा कर दो, क्योंकि आपको तो बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है गुरुपा, आप सब देख रहे हैं। आप सजीव भाव से सारी चीजें देखते हो, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, करना तो आपने ही है गुरुदेव। तो आप अपनी बेटी पर कृपा और मेहर बरसाइए, और अपनी बेटी के सब काज सवारिए। अब मैं गुरुदेव आपका मंत्र जाप करती हूँ, और शुक्राना सत्संग समापन की ओर लेके जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुदेव एक बेटी जो टेस्ट की तैयारी कर रही है ना बिटिया, तो उसके डेट नहीं आ रही गुरुदेव, तो आप कृपा करिए उन पे भी। बेटी बड़े भाव से तैयारी कर रही है, और गुरुदेव आपका बेटा भी पास हो गया है अच्छे है, और उनको ब्लॉस कीजिएगा गुरुदेव अच्छे से। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से मेरा शुक्राना गुरु जी। शुक्राने सत्संग को स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। साई संगत को, संगत जी मैं पंजाब से, मैं अपना नाम गुप्त रखूंगी। मैंने आगे भी अपने कई सत्संग शेयर किए हैं, और ये गुरु जी महाराज जी करवाते हैं, जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और अंकल का भी, जो हमारे सत्संग बहुत जल्दी सारी संगत के सामने शेयर कर देते हैं, ताकि उनको भी गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग मिले।
जैसे कि पुरानी संगत कहती है कि सत्संग शेयर करने से आपका भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो गुरुजी महाराज जी सभी का कल्याण करें। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये 2025 नया साल सब के लिए बहुत अच्छा हो, सब संगत के लिए बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। गुरु जी सबके 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 कष्ट ख़त्म करें और सबको खूब ब्लेसिंग्स दें। सबकी लाइफ अच्छे हो, पढ़ने वाले बच्चे खूब पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं, सबकी सेहत अच्छी रहे। ये नए साल का गुरु जी महाराज जी को मैं अरदास कर रही हूँ कि सब संगत को उनकी सब इच्छाएं पूरी करें और साथ में हमारी भी, मेरी भी। संगत जी, नया साल शुरू होते ही पहले दिन ही गुरु जी महाराज जी ने अपने सत्संग में बुलाया, जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी मेरे को वो मैसेज दे रहे थे कि तेरे अंकल दा मैं दिमाग सही कर दांगा। संगत जी, कुछ इशू होते हैं अंकल जैसे, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट गुरु जी महाराज जी ने उनकी वो चीज़ छुड़वा दी जो मेरी इच्छा थी वो छोड़ दें, जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे अंकल का दिमाग मैं ठीक कर दूँगा। तो मैं सोचती थी पता नहीं किस बारे में कह रहे हैं सॉरी संगत जी। तो जब ऐसा हुआ तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी, हाँ जी, आपने जो कहा वो आपने किया और वो ही हुआ। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने मुझे नए साल के साथ साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी, बहुत कुछ बताया भी। एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि आज सारा दिन ना तो मेरा ब्लेसर पा के रखी, शामी जब पूजा करेंगी उस तो बाद मौली अपने सज्जे हाथे बनने। जो गुरु जी महाराज जी कहते हैं वो मैं ज़रूर करती हूँ और मैंने वैसा ही किया। शाम की पूजा करी, उसके बाद मैंने अपने राइट हैंड पर मौली बांधी। ये ऐसा गुरु जी महाराज जी ने कुछ ऐसा करवाया है तो कुछ सोच के, कुछ हमारी सेफ्टी के लिए ही करवाया होगा, जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किसी दिन तो गुरु जी की 777 की मुझे 10-10 बारी लगातार ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कभी कार, कभी स्कूटर, कभी किसी न किसी तरह गुरु जी महाराज जी की 777 की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। संगत जी, पूजा करते समय शाम को गुरु जी महाराज जी कई सामने बैठकर मैं कई क्वेश्चन करती हूँ और गुरु जी महाराज जी उसी टाइम मुझे उस चीज़ों के जवाब दे देते हैं, इशारा मिल जाता है, टेलीपैथी होती है, जिसके लिए गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं ये बताऊं कि मैं गुरु जी महाराज जी ने मुझे पता नहीं कितनी बारी मुझे लाइफ ब्लेस करी है। स्कूल में जब मैं अपने बच्चों को स्कूल बस में छोड़ने जाती हूँ, उसके बाद मैं वॉक के लिए जाती हूँ 5-10 मिनट के लिए। संगत जी, इतनी फास्ट कारें, बसें इतनी पास से निकल जाती हैं, तो जब मैं देखती हूँ कि ये तो मेरे बिल्कुल पास से निकल के कुछ भी हो सकता था, मैं एक्सीडेंट हो सकता था, बट जब गुरु जी महाराज जी हैं तो संगत जी हमें कभी कोई कष्ट नहीं आने देंगे। हमारा बहुत बड़ा कष्ट भी वो बहुत छोटे में काट देते हैं। संगत जी, मैं अपने बच्चों को छोड़ के घर आ रही थी तो आप मानेंगे मेरे घर के पास ही एक डॉगी है। तो मैं मोस्टली उस रास्ते से नहीं आती, पता नहीं एक दिन मैं कैसे उस रास्ते से आ गई। उस डॉगी ने मुझे 15 मिनट अपने पास खड़ा किया, वो मेरे आगे पीछे खेलता रहा, घूमता रहा, बट मैं इतना ज़्यादा डर गई, मुझे था इसने मुझे बाइट कर लेनी है। और जिस हिसाब से वो मेरे साथ खेल रहा था, अगर उसको गुस्सा आ जाता वो बहुत काट सकता था और बहुत कुछ हो सकता था, बट गुरुजी महाराज जी ने कुछ भी नहीं होने दिया। मैंने घर पे आके गुरुजी महाराज जी का इतना शुक्राना किया, गुरुजी महाराज जी आपने तो आज मुझे इतना बड़ा कष्ट होने से बचाया कि वो डॉगी मुझे पता नहीं कहाँ बाइट कर सकता था। 15 मिनट उसके साथ मैं खड़ी रही
उस जगह पे और कोई भी नहीं था। मैंने बहुत चिल्लाई बट कोई सुन नहीं रहा था। तो पता नहीं कैसे एक अंकल आए, उन्होंने उसको साइड पे किया और मैं निकली, जिसके लिए मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझे ना दिसंबर के महीने में जब मैं लास्ट संडे सत्संग पे गई तो मुझे वहाँ से ना 2014 दिसंबर लास्ट संडे जब मैं किसी के घर सत्संग पे गई तो मुझे वहाँ पे जब मैं जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद करके गुरुजी से इजाज़त लेके आने लगी तो मुझे वहाँ पे सेवादार अंकल ने 4 गुलाब के फूल दिए। संगत जी, आप मानेंगे 2 गुलाब के फूल बड़े थे, 2 छोटे थे। 2 मेरे बेटे हैं, मैं और अंकल। और मैं देख के इतनी खुश हुई कि ये गुरुजी महाराज जी ने मुझे 4 गुलाब के फूल ब्लेस किए हैं कि हमारा ज़िंदगी ऐसे गुलाबों की तरह खिली रहे, फ्रेगनेंस में रहे, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। और संगत जी, ये गुलाब के फूल मैंने अगले दिन अपने घर के गमले में डाल दिया और ये कितने दिन बिल्कुल सही रहे गमले में और इनकी फ्रेगरेंस भी आती रही। और गुरुजी महाराज जी का मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के साथ ना जुड़ने के बाद ना ऐसे होता है कि आप ना आपकी ज़िंदगी ही कुछ और हो जाती है। हर टाइम बस गुरुजी महाराज जी के साथ बातें करनी, उनको अपनी बातें सुनानी, गुरुजी महाराज जी को वो चीज़ ठीक लगनी, वो हमें देते भी हैं, हमें ब्लेस भी करते हैं। लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत मन ये करता है कि बस गुरुजी महाराज जी से बातें करें। कुछ हो भी रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो ये होता है कि गुरुजी महाराज जी बैठे हैं ना, बस अपने आप करेंगे। मेरे साथ कुछ भी गलत होता है या कुछ भी कोई दुख होता है, मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज जी अब आप देख लो, अब आपने ही देखना है। कई बार घर में कुछ माहौल ऐसा नेगेटिव वाला, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाला हो जाता है तो मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज जी क्यों हुआ, इसमें क्या अच्छाई है, पता नहीं, अब आप ही देखो क्या करना है, कैसे होना है, कब से कैसे ठीक करना है, वो आप ही देखो। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की 777 की ब्लेसिंग्स भी बहुत मेरे को कम देखने मिलती है, बट आजकल मुझे गुरुजी महाराज जी की 777 की ब्लेसिंग भी बहुत देखने को मिलती है। संगत जी, 13 तारीख को लोहड़ी थी, लोहड़ी भी बहुत अच्छी मनाई। उस दिन मैंने सत्संग किया, गुरुजी महाराज जी का चाय प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, बहुत अच्छे से मैंने अकेले बैठकर पूजा करी। लोहड़ी का फंक्शन भी बहुत मेरे घर में बच्चों ने खूब एंजॉय किया, बहुत अच्छा रहा, जिसके लिए गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अगले दिन मकर संक्रांति थी। उस दिन गुरुजी महाराज ने कहा कि गरीबों को कुछ दो। हम गौशाला गए, गरीबों को हमने खिचड़ी खिलाई, थोड़ा सा दान पुण्य किया। तो उसी दिन श्री गुरुजी महाराज जी ने शाम को मुझे शॉपिंग करवाई। मैं 2 कुर्तियाँ खरीदी। कहते हैं मकर संक्रांति वाले दिन अगर आप कुछ अच्छा काम करो, शॉपिंग करो, तो आप सारी शॉपिंग करते हो, जिसके लिए गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ करते हैं गुरुजी महाराज जी करते हैं, उनको पता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे अंकल बहुत मतलब कि मुझे कहीं जाने के लिए, कहीं भी सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे गुरुजी महाराज जी का पिछले साल मंदिर बना है, आश्रम कह दीजिए उसको। तो हम किसी के गुरुद्वारे में गए, किसी के क्रिया पे गए, तो उसके बाद मेरा मन था कि यहीं पास ही तो है गुरुजी का आश्रम, तो हमें जाना चाहिए। तो पता नहीं कैसे संगत जी वहाँ से निकले, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बन नहीं रहा था, हमारे साथ कोई और बैठ गया, उनको भी उनके घर छोड़ना था, बट वो रास्ते में उतर गए। मैं गुरुजी महाराज को ये कह रही थी, गुरुजी महाराज अब मैं आपके पास कैसे लेकर आऊँ, हम बहुत पास हैं आपके आश्रम से। तो संगत जी, वो अंकल जो हमारे साथ थे वो उतर गए। फिर मैं, मेरे अंकल, मेरे मम्मी पापा, हम चारों गुरुजी महाराज जी के आश्रम गए। वहाँ पे हमने गुरुजी महाराज जी का मत्था टेका, थोड़ी देर बैठे, तो उसके बाद हम जल प्रसाद लेकर आ गए। मैं इतनी खुश कि गुरुजी महाराज जी, पता नहीं अंकल आज कैसे आ गए। मेरी बहुत इच्छा थी कि एक बार ही ये मेरे साथ जरूर गुरुजी महाराज जी के आश्रम जाएं, इसके लिए गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी,
मैं जो मैं समझती हूँ, ये किसी को अच्छा लगे ना लगे, मैं पहले ही माफ़ी माँगती हूँ। मैं ये समझती हूँ, जो गुरुजी है ना, गुरुजी सब कुछ हैं। मैं गुरुजी में सब कुछ देखती हूँ, सब भगवानों को देखती हूँ। मैं बस गुरुजी को ही मानती हूँ। मेरे मुँह से बस जय गुरुजी ही निकलता है। मैं किसी भी भगवान के आगे निखर जाऊँ तब भी मेरे मुँह से जय गुरुजी निकलेगा, शुक्राना गुरुजी निकलेगा। मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी महाराज जी में सारे भगवान हैं, साक्षात सारे भगवान गुरुजी महाराज जी में। गुरुजी महाराज जी बहुत 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 प्यारे हैं, साक्षात भगवान का रूप हैं। क्योंकि ये यही भगवान है जो हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं। ये हमारे पिता भी हैं, जैसे कहते हैं ना कि पिता से अपने पापा से कोई बात कहो या कुछ ही मांगो दे देते हैं अगर वो हमारे लिए अच्छे हो। हमारे गुरुजी महाराज है, वैसे ही जो हम इनसे मांगते हैं वो हमें अपने टाइम पे मिल जाता है। तो जिसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। नई संगत जो जुड़ी है वो प्लीज़ गुरुजी महाराज जी के पास जब पहुंच जाती है, ये गुरुजी महाराज जी ने आपका हाथ पकड़ लिया तो बिल्कुल ये मत संकोच करो कि यहाँ पे मतलब कि कुछ मिलेगा, मिलने की भावना से ना हो। बस ये कहो गुरुजी ने हमारे बाजू पकड़ लिया है, आप कल्याण भी गुरुजी करेंगे। अपने आप को टोटली सरेंडर कर दो। संगत जी, मैंने अपने आप को टोटली सरेंडर किया हुआ है। मैंने गुरुजी महाराज जी सब कुछ छोड़ा हुआ है। मेरे बड़े बेटे के 10th के बोर्ड के पेपर है। मैंने गुरुजी महाराज जी को कहा है आप ही देखिए, आपका ही है, मैं आपकी बेटी हूँ, आपका कुछ लगता है। मेरे संगत जी, मेरा घर ही गुरुजी महाराज जी चला रहे हैं। मेरे किचन, मेरे बच्चे, मेरे अंकल, गुरुजी महाराज जी के मैसेज भी आते हैं कि मैं तेरे घर भी जा साक्षात विराजमान है। कितनी बारी मुझे मैसेज आते हैं, तेरी रसोई मैं ही चला रहा हाँ, तेरे ना कुछ गलत। संगत जी, आप बिलीव करोगे, कुछ खाना बनाया होता किचन में सुबह से रात तक भी खाना ख़राब नहीं होता। जबकि ऐसे गर्मी में या कोई ऐसे मौसम में अगर हम सुबह का खाना शाम को भी खाएं तो वो ख़राब हो जाता है। बट गुरुजी महाराज जी बता देते हैं कि तेरी किचन भी मैं संभाली हुई, कुछ नहीं होएगा। सच में संगत जी, गुरुजी महाराज जी की बहुत कृपा है, बहुत मेहर है। गुरुजी महाराज जी ने मेरे परिवार को पता नहीं कितनी बारी लाइफ ब्लेस करी है, कितनी बारी। कोई माने ना माने, मुझे मालूम है कि गुरुजी महाराज जी ने हमें कितनी बारी लाइफ ब्लेस करी है। मेरा छोटा बेटा बीमार रहता, उसको भी गुरुजी महाराज जी ने ठीक करा है। और मेरे अंकल की बुद्धि को भी मेरे गुरुजी ने ठीक करा है। गुरुजी महाराज जी, गुरुजी देखते हैं मेरी बेटी परेशान रहती है तो गुरुजी ने मेरे अंकल की बुद्धि बहुत सही करी है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, करने वाले बहुत कुछ करते हैं बट हम कहते हैं ना गुरुजी बैठे हैं, बस जो करेंगे वही करेंगे। संगत जी, कष्ट तो बहुत है लाइफ में बट पता है गुरुजी ने बैठे हैं, गुरुजी ने जब सही टाइम आता सब ठीक कर देंगे। बस गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि मेरे नीज़ में इतनी पेन रहती थी कि मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती थी। बस गुरुजी महाराज जी की कृपा से अब मेरी नीज़ में बहुत फ़र्क है। मैं गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पीती हूँ, चाय प्रसाद पीती हूँ, उससे मेरी बॉडी बहुत फ़र्क है। मैं सारे काम कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। संगत जी, मैं सत्संग तो रोज़ सुनती हूँ और मैं कई सत्संग में मुझे अपने जवाब भी मिल जाते हैं और कई बार बहुत मन बेचैन होता है तो मुझे मैसेज आते हैं, साथ ही मैसेज आ जाता है कि मैंने पता तू बहुत बेचैन है, तू बहुत कष्ट देखे हैं, तू बहुत दुख देखे हैं, उन तेरे सारे दुख कष्ट मैं ख़त्म कर देने हैं, तू बस थोड़ा सब्र रख, तेरा जो होगा चंगा होगा। संगत जी, एक बार मेरे को मैसेज आया कि 10 दिन के अंदर अंदर तेरे को एक ऑरेंज चोले में साधु मिलेगा, तू उन्हों चाह पिला दी, ओहो तेरे घरों सारे दुखा दी पोटली लेके चला जाएगा। संगत जी, मैं मार्केट में खड़ी थी, मेरे पास एक साधु आए, मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, थोड़े से पैसे दिए उनको। वो कहते तू खुश है? मैं कहा हाँ जी। कहते चल हूँ तू खुश ही रहेंगी, तेन मैं कहता। तो ऐसे कहकर चले गए। मैं समझ गई। फिर मेरे को गुरुजी महाराज का मैसेज याद आया कि गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया था, देखो 10 दिन के अंदर अंदर ऐसे कोई साधु मिलेंगे। तो संगत जी, ऐसे देखो हम कहीं भी जाते हैं, हमें ऐसे कोई एकदम हम सोच में सकते वो चीज़ हो जाए, वो कौन कर सकता है? गुरुजी महाराज जी कर सकते ना। कल गुरुजी महाराज जी ने बहुत दिनों बाद, बहुत 2-3 महीनों बाद मेरा ये सत्संग डाउनलोड हुआ है और मैंने अंकल को शेयर भी करा है। तो आज मैं
मैं अरदास करती हूँ संगत जी कि ये भी सत्संग मेरा गुरु जी महाराज जी डाउनलोड करवा के शेयर करवाएं, ताकि सारी संगत को पता लगे कि हमारे गुरु जी महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ हमारी सुनते हैं, हमारे कष्ट बहुत छोटे में काट देते हैं, जिसके लिए गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं तो गुरु जी को ये कहती हूँ, सब कुछ आप कर रहे हो, मेरा घर आप ही चला रहे हो, मेरा घर कोई चला नहीं सकता। हमारे घर के हेड, हमारे घर के मुखिया गुरु जी हैं। मैं जब घर से बाहर मेरे बच्चे जाते हैं, मेरे अंकल जाते हैं, तो मैं गुरु जी को कहती हूँ, गुरु जी उनके साथ ज़रूर जाओ, सब कुछ अच्छा करें, सब कुछ अच्छा हो। तो जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग तो बहुत हैं जो गुरु जी बुलवा रहे हैं, वो मैं बोल रही हूँ संगत जी, बहुत सत्संग है। अभी मैं रिसेंटली 2-3 दिन पहले शादी पे गई, तो मुझे रास्ते में मुझे 444 की गुरु जी ने ब्लेसिंग दी, 777 की ब्लेसिंग दी। और वहाँ मैरिज में मेरे को आंटी मिली, उन्होंने गुरु जी महाराज जी का ब्लेसर डाला हुआ था। इसी के साथ ही गुरु जी ने मुझे अपनी वहाँ पे भी ब्लेसिंग शुरू। शंकर जी, जब घर से बाहर जाओ ना, गुरु जी की ब्लेसिंग तो कहीं ना कहीं ज़रूर दिखती है, ज़रूर दिखती है। कि मतलब कि 777 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग ज़रूर मिलती है। ये कारों के पीछे लिखा होता है ऑलवेज ब्लेसिंग्स। तो जिसके लिए गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी। अगर सत्संग करते हो मुझसे गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी प्लीज़ ये सत्संग भी मेरा डाउनलोड करवा देना, ताकि मैं अंकल को अपना सत्संग शेयर कर सकूँ और सारी संगत के सामने भी सत्संग शेयर हो। और सत्संग को विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नई संगत जी गुरु जी के साथ जुड़ी है तो बिल्कुल भी फैन बट मत करो। जो गुरु जी करते हैं वो सबके लिए अच्छा ही करते हैं। और जहाँ पे हमारा दिमाग हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, वैसा नहीं। जो गुरु जी जैसा करना चाहेंगे वैसा ही होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।